शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है कहता है कि वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड एलटीडी की बात करेंगे। यदि यहाँ पे वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड एलटीडी की यदि बात किया जाए तो आज के डेज में कई कई कहता है कि 4% के आसपास में आपको कहता है पॉजिटिव रिटर्न्स दे रही है। कहता है कि लास्ट में इसके स्टॉप लॉस और कहता है कि टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा तो यहाँ पे कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। कहता है कि जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह भी शेयर आपका 776 के आसपास में आपका ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि फर्स्ट में आपका नेगेटिव का अग्रसर हुआ, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली, फिर गिरावट देखने को मिली, उसके बाद लगातार तेज़ी के बाद कुछ आपका करेक्शन यहाँ पे इंडिकेट किया, फिर तेज़ी उसके बाद करेक्शन की और चला गया। यदि यहीं पे बात करते हैं, कहते हैं इसकी लो प्राइस की यदि बात किया जाए तो यहाँ पे जो लो आपका बनाया है 769 के आसपास में, मार्केट कैप की बात किया जाए तो 12,000 करोड़ के आसपास में देखने को मिलती है। पी रेशियो की बात करते हैं तो आपका 582 यानी पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा आपको इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपका काफ़ी एक्सपेंसिव आपको देखने को मिल रही है और लाभांश आपका यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि यहाँ पे बात करते हैं बाउनी खाई की, तो बाउनी खाई जो बनाया है यह शेयर जिसमें आपको कहता है 957 के आसपास में, बाउनी क्लो की बात करते हैं तो 676 के आसपास में नज़र आती है। कुल मिलाकर 20 to 30% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिल रही है। तो क्या इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यदि 5 डेज़ के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में जो रिटर्न्स दिया है करीब कोई कहता है कि 1% आपका नेगेटिव का इंडिकेट कर रहा है। एक टाइम में कहता है 810-20 के आसपास में था, गिरावट के बाद तेज़ी देखने को मिली, फिर यहाँ से करेक्शन के मोड में चला गया, पुनः रिकवरी हुआ, उसके बाद यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली है। यदि एक मंथ का डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में जो रिटर्न देता है करीब करीब 11% के आसपास में। एक टाइम में यह शेयर 700 के आसपास में था, उसके बाद कुछ तेज़ी के बाद करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद लगातार तेज़ी देखने को मिली, फिर पुनः आपका गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। यदि 6 मंथ का डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में जो रिटर्न देता है जिसमें कहता है 1% के आसपास में गिरावट देखने को मिलती है। एक टाइम में 800 के आसपास में था, फिर 820-30 के आसपास में जाने के बाद गिरावट देखने को मिली, उसके बाद कुछ करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद लगातार यहाँ तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि एक मंथ का डाटा को चेक किया जाए तो करीब करीब कहता है 2% के आपका कहता है नीचे यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। एक टाइम में 800 के आसपास में, फिर तेज़ी के बाद करेक्शन किया इंडिकेट किया, पुनः तेज़ी हुआ, फिर कुछ करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, करेक्शन, तेज़ी, करेक्शन, और उसके बाद कुछ यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे 5 साल का डाटा को चेक किया जाए तो 5 साल में जो रिटर्न्स देता है कुल मिलाकर 132% का आसपास में देखने को मिलती है। एक टाइम में यह शेयर कहता है कि लगभग में 400 के आसपास में था, उसके बाद यह शेयर्स कहता है कि 500 के आसपास में छूने का कोशिश किया, पुनः आपको गिरावट देखने को मिली, यहाँ से तेज़ी के बाद कुछ गिरावट हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, और करेक्शन के मोड में जाने का कोशिश किया गया है। कुछ यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। यह जो बात है आपका कहता है कि आपका 20 दिसंबर 2019 की बात है, जो 347 के आसपास में यह शेयर्स बिलोंग्स करता था। उसके बाद कहता है 14 फरवरी 2020 के डेज में 476 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया है, पुनः यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, जो 8 मई 2020 के टाइम में आपका 288 के आसपास में देखने को मिली है। और उसके बाद यहाँ से तेज़ी के बाद यह शेयर आपको कहता है 500 के आसपास में, यानी 5 मार्च 2021 के टाइम में आपको कहता है 500 के आसपास में देखने को मिली है। पुनः तेज़ी आपको देखने को मिली जो 26 नवंबर 2021 में 575 के आसपास में। उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है 424 के आसपास 13 मई 424 के आसपास में। उसके बाद पुनः आपको तेज़ी को देखने को मिली, जो आपको कहता है कि 16 दिसंबर 2022 में 771 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। उसके बाद लगातार तेज़ी के बाद 955 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया 22 सितंबर 2023 में। उसके बाद पुनः यहाँ पे कुछ गिरावट देखने को मिली और गिरावट के बाद फिर पुनः आपका रिकवरी होने का प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो यदि हमारी टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो हमारी जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है वो 900 बनकर आती है। यदि कुछ टाइम तक यदि वेट किया जाए तो 9000 के प्राइस को ईजी से या शेयर ब्रेक कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।